कहते हैं कि उनको ये पूछना कि पाकिस्तानी टीम में सबसे ज्यादा हैंडल करना किसको मुश्किल लगता है? आई थिंक सबसे मुश्किल जो था, मुश्किल से मुराद वो शोएब अख्तर था, झूठा बड़ा था। शेवी, अगर तू सुन रहा है, यू वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और कसम तो ऐसे ही खा जाता था। कलकत्ता में शोएब बिकेम शोएब अख्तर जब उसने 2 बोल्ड किए ना, वो राहुल को और सचिन को। ताज बंगाल में ठहरे, नीचे नाइट क्लब था। मैं कहता हूं नाइट क्लब नहीं जाना करे वसीम भाई, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, मैं पागल हूँ। मैं 12 बजे गया था, कमीज उतार के स्टेज पे डांस कर रहा है। बेंगलोर में टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो मैं उस सीरीज़ में बहुत अच्छे फॉर्म में था। तो 201 बनाया मैंने फर्स्ट इनिंग में। तो मैं बैटिंग कर रहा था, तो इंजमाम उल हक स्लिप में खड़े थे। कामरान अख्तर बैटिंग हुई थी, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट दिनेश कानिया डाल रहा था पैड पे। तो मैंने इंजी भाई को बोला, मैं इंजी भाई उसको लॉन्ग ऑन के ऊपर बुला लो। तो पूछे क्यों? मैंने कहा मुझे छक्का मारना है। तो वो हंसे, बोले तू मजाक कर रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, एक बोले बुला लो और दूसरा तो पीछे भेज देना अगर नहीं मारा। तो उन्होंने लॉन्ग ऑन को मिड ऑन बुलाया, दिनेश कानिया ने बॉल डाली, मैंने छक्का मारा। उन्होंने इंग्लैंड में खेल रहे थे, उसी वक्त एक स्ट्रीकर आ गई। स्ट्रीकर मतलब जो बर्थडे सूट में बगैर कपड़े उतार के वो आ गई, और वो दिखाना चाह रही थी, वो बोथम की सपोर्टर थी, वो दिखाना चाह रही थी कि ब्रिंग बैक बोथम। तो उसके लिए वो स्टैंड में से वो भाग के आ गई। और एक बात हमने देखी है कि ये समझ में नहीं आता कि जो एथलीट्स की बात नहीं करे, पर लड़कियां जब भागती है ना, तो वो ऐसे ऐसे क्यों भागती है? ऐसे ऐसे क्यों नहीं? लड़की उषा सही बात है। मैं क्या वसीम में क्यों हो रहा है? अरे क्या बस तू खेलता जा, तू छाड़ दे। उसके बाद जो हम लोग खेले ना, कोई तकरीबन जो आई थिंक 43 रन 43 रन चाहिए थे। He got into like लास्ट 10-12 रन जो रह गए थे ना, वो चलो साढ़े थे, हालात पतले होने शुरू हो गए। तो आके बैठा सी बाहर, फ्रॉम देयर उन्होंने बड़ी स्क्रीन पे उसको दिखाया भी। उन्हें ग्लव्स पाए ने, हेलमेट पाया, उन्हें बल्ला इस तरह फड़े। आई कैन शो यू दैट ऑनेस्टली, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। वो बाहर बैठा और उन्हें ठोडी जड़ी ना बल्ले दे हैंडल दे ऊपर रखी है, और ऐसे पे उसने अगले 12 रन जो है ना, वो कैसे देखे हैं अगर वो हाइलाइट्स देखो ना, तो जो ही आखिरी शॉट हमने खेला है ना जीतने के लिए, जो विनिंग शॉट वसीम भाई ने मारा, तो असि दौड़े हैं, ओदी जोड़ी ओदी बड़कियां मारियां ने, ओ जी तड़ी ऐसी इंजमाम उल हक और कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, हम भी कहानी वो सुन के बड़े हुए थे कि भाई जिस तरह से इंजमाम उल हक वो 92 में आए थे, नेट में खेले थे, वसीम अकरम, वकार यूनुस को, और नेट में पुल मार रहे थे। तो वैसे ही आपके जहन में वो बात रह जाती है। और जब आप वाकई में उनको सामने जब खेल रहे थे, उनके पास ऐसा लगता था बहुत वक्त था, लेकिन उनको आउट करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उनके पास जो बैकफुट गेम था वो कमाल का था। पैर अक्रॉस नहीं लेके जाते थे, और अगर आपने उनको विद दिया तो कट लगाते थे, अगर बाउंसर की कोशिश की आपको बहुत बढ़िया पुल लगाते थे। नहीं तो आपको इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी पता थी आपके खेल जब आप उस टूर पे गए पहली दफा? जी नहीं, इतना कुछ नहीं मालूम था, और यही था कि पाकिस्तान के विरुद्ध 18 साल के बाद खेलने वाले हैं। और पहली बार जब हम लैंड किए पाकिस्तान में, कराची में कम से कम 300-400 मोटर बाइक हमारे वैन के आगे और पीछे, और पुलिस अलग। इतना सुना था लड़ाई है, लेकिन जब हम पहुंचे तो इतना स्वागत, जिस तरह से माहौल बना, हमें यकीन भी नहीं होता था कि हम 18 साल से क्रिकेट नहीं खेल पाए।